हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएम न्यूक्लियस। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो इस वीडियो में हम कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, जब एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है तो एनर्जी रिक्वायर होती है। वैसे ही जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है एक न्यूट्रल एटम में तभी भी एनर्जी रिलीज होती है। ओके, सो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम टू फॉर्म गैसियस एनायन। ओके, एक न्यूट्रल एटम है, ये एक न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होने से क्या होता है, एक एनायन का फॉर्मेशन होता है। ओके, फॉर मेनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। ओके, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज नेगेटिव होती है। अब फॉर एग्जांपल elements of group 17 are very high negative electron gain enthalpy because group 17 elements have strong tendency to accept an electron to acquire stable noble gas configuration. On the other hand, noble gases जो group 18 का elements है वो large positive electron gain enthalpies होती है उनका, because they have no tendency to accept the electron. नोबल गैस ऑलवेज स्टेबल स्टेट में रहते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते इलेक्ट्रॉन। सो व्हेन दे गेन एन इलेक्ट्रॉन इट एंटर्स द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर व्हिच लीडिंग टू अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो इफ एन एटम हैज मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, लार्ज एनर्जी विल बी रिलीज्ड। So electron gain enthalpy will be highly negative. Then what are the factors which affect the electron affinity? First of all, nuclear charge. Okay, so nuclear charge कैसे इफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को? The electron gain enthalpy becomes more negative as the nuclear charge increase. Okay, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या होता है, ग्रेटर अट्रैक्शन होता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर चार्ज इज हाई। ओके, तो इसीलिए हायर, जब न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा तो अट्रैक्शन हायर होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। देन डिपेंड करता है साइज ऑफ द एटम। व्हेन द इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, the distance between the nucleus and the incoming electron increases and this results in lesser attraction. So the electron gain enthalpy become less negative with increasing size of the atom of element. तो size जब increase होगा तो nucleus and outermost electron में ज़्यादा distance रहेगी, तो distance की वजह से क्या होता है, इतना attraction नहीं हो पाता, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वहाँ पे लेस हो जाती है। और जहाँ पे साइज का छोटा होता है एटम का, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। देन व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? द एलिमेंट्स हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ हाफ फील्ड, कंप्लीटली फील्ड, सो वेरी लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एडिशनल इलेक्ट्रॉन एंड thus इलेक्ट्रॉन gain enthalpies आर लेस नेगेटिव इन दिस केस। जो भी एटम का हाफ फील्ड और फुल फील्ड होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू बहुत ही कम होता है। देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में एंड ग्रुप में कैसा होता है? पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इंक्रीज होता है एंड ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है डिक्रीज होता है। ओके, यहाँ पे देखो आप, ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है हाइड्रोजन से लेके यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन
एंथैल्पी जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसका वैल्यू डिक्रीज होता है ग्रुप में, -73 हाइड्रोजन का, लिथियम का -60, ऐसे करके सेसियम का -46। तो ग्रुप में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। ग्रुप 16 का ग्रुप 1 से ज़्यादा है नेगेटिव वैल्यू। देन ग्रुप 17 का और भी ज़्यादा वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट तक, तो ग्रुप 17 तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। और जब भी हम ग्रुप में जा रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का लॉस हो रहा है। तो ग्रुप 0 और ग्रुप 18 जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सभी हीलियम से लेके आप देख सकते हो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन का जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो रही है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिव ही कैरेक्टर आपको दिखेगी। सो ग्रुप 18 क्या होता है, वो ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में रहता है। तो स्टेबल स्टेट में रहने की वजह से वो और ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ऐड करके वो अनस्टेबल होना नहीं चाहता, इसीलिए ग्रुप 18 और ग्रुप 0 का जो एलिमेंट्स होते हैं उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होते हैं। और अब यहाँ पे देखो ग्रुप 17 का जो है हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो रहा है, जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हायर हो रहा है यहाँ पे। What is electronegativity? Electronegativity of an atom is its relative tendency to attract the shared pair of electrons towards itself in a covalent bond. So it is clear that greater the electronegativity of an atom, greater will be its tendency to attract the shared pair of electrons towards itself. एक कोवेलेंट बॉन्ड में जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एटम का वैल्यू होता है वो ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एंड फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 2.1 एंड फ्लोरीन का जो है 4.0। तो फ्लोरीन का हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो शेयर्ड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन की तरफ मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट होके, तो जिसका हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है वो जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है वो उसके तरफ ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है। तो हम जब पीरियड में देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज होता है, और हम जब ग्रुप में देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता है। हम जब पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, साइज का स्मॉल होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज़्यादा होता है, और ग्रुप में साइज का इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो है डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे देखो यह सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड का एलिमेंट। तो सेकेंड पीरियड में आप देखो यहाँ पे लिथियम से लेके फ्लोरीन तक, यहाँ पर देखोगे कि जो वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो लिथियम का 1.0 से लेके फ्लोरीन का 4.0। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आप देखने को पाओगे। देन थर्ड पीरियड में सोडियम का 0.9 से लेके क्लोरीन का 3.0। देन ग्रुप में देखते हैं, ग्रुप में क्या हो रहा है, पीरियड में तो देखा है आपने, तो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे
तो ग्रुप में क्या हो रहा है, लिथियम का जो है 1.0 और सीसियम का जो है 0.7, तो 1.0 से 0.7 तक आ रहा है ग्रुप आई में। एंड ग्रुप 17 में क्या हो रहा है, फ्लोरीन से लेके 4.0, फ्लोरीन का 3.0, ऐसे करके 2.2। तो क्या हो रहा है, ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का जो है डिक्रीज हो रहा है। तो सीसियम जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है उसका, एंड फ्लोरीन जो है उसका हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है। ओके, देखो यहाँ पे यह है पीरियोडिक टेबल। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है पीरियड में, एंड एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस जो है डिक्रीज हो रहा है पीरियड में। उसी तरह ग्रुप में आयोनिक रेडियस एंड एटॉमिक रेडियस का इंक्रीज हो रहा है, एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो है वो ऊपर की तरफ मतलब इंक्रीज हो रहा है। ओके, दिस इज द समरी ऑफ properties of some elements in the periodic table. Thank you so much for watching.